सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही हिस्टोरिक फैसला आ गया है। स्टे है, लेकिन ये एक तरीके के फैसले की हैसियत रखता है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे दिया वो एक बहुत ही लैंडमार्क आप स्टे कह सकते हैं, हिस्टोरिक कह सकते हैं। क्योंकि हाई कोर्ट इलाहाबाद ने एक बात कही कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है मदरसा एक्ट, और स्ट्राइक डाउन कर दिया। यानी उसको पूरे की पूरे मदरसा एक्ट को उन्होंने क्या कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उससे पूरे कानून को उन्होंने रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस पूरे फैसले को क्या किया, स्ट्राइक डाउन कर दिया और कहा कि आपका जो फैसला आया है मदरसे के रिगार्डिंग, आप कहीं ना कहीं इस पूरे मैटर को समझने में असफल है, ऐसा प्राइमा फेसी दिखता है। क्योंकि जो आपका पूरा एटीट्यूड था, यानी हाई कोर्ट इलाहाबाद का जो पूरा एटीट्यूड था वो मिसकॉन्स्टिट्यूट था, मिसकॉन्स्टिट्यूट वर्ड यूज़ किया है, और इसके मायने है रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसे बोर्ड का जो एक्ट है उसको मिस इंटरप्रिटेशन किया, वो इसके नेचर को समझने में नाकामयाब रहे, असफल रहे, जिसके चलते उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने का फैसला दिया। और इसलिए हम पूरे के पूरे वर्डिक्ट को जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है, उस पूरे वर्डिक्ट को क्या करते हैं, स्ट्राइक डाउन कर देते हैं। और ये एक बहुत बड़ी रिलीफ मिली है मदरसा बोर्ड के जितने टीचर्स हैं, लगभग 10,000 जो टीचर्स हैं वो उनके लिए रिलीफ है। 1.7 लाख जो स्टूडेंट्स हैं जिनका कैरियर जो है एट स्टेक था, उनके लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ है। तो एक बहुत बड़ा ये रिलीफ आया है। जुमे का दिन था, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, आप सब और हम सब मिल करके दुआ भी कर रहे थे, अल्लाह ने उस दुआ को कबूल किया। और इस फैसले से एक उम्मीद ये चीज़ तो सामने आ ही रही है, ये उम्मीद आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जब इसका जजमेंट आएगा तो मदरसा बोर्ड का कानून रहेगा। हाँ, इसमें कुछ रिफॉर्म्स हो सकते हैं। आगे हम पूरा इस मैटर को समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे स्टे का ओरिएंटेशन क्या है, किस तरीके का पर्सपेक्टिव है, और आने वाले टाइम में वो किस तरीके की दिशा में इसका जजमेंट फाइनल आ सकता है, इस पर भी थोड़ा सा आपसे बात करेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्राइमा फेसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट को, वो इस एक्ट को समझने में नाकाम रहे, क्योंकि ये एक्ट जो है वो अपने नेचर में रेगुलेटरी है। अब अगर कोई चीज़ रेगुलेटरी है, यानी नियामक है, किस कंट्रोल करने वाली है, तो फिर आप उस एक्ट को समझने में नाकामयाब हो गए अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह करके, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जो रेगुलेटरी नेचर होता है उसका काम क्या होता है, रूल बनाना होता है। उसका काम क्या है, रूल्स बनाएगा, गाइडलाइंस बनाएगा। और साथ ही साथ अगर हम मदरसा बोर्ड के रिगार्डिंग बात करें तो इनका काम क्या होगा, आपके लिए मदरसों के बच्चों के लिए सिलेबस को डिज़ाइन करना, टीचर्स की ट्रेनिंग, बच्चों का एडमिशन, उनका एग्जामिनेशन, और जो मॉडर्न एजुकेशन जो दी जानी है साथ में रिलीजियस एजुकेशन के, वो उन चीज़ों को कैसे एक साथ लेकर के आया जाए और दोनों को इस तरीके से मर्ज किया जाए कि एक तरफ उनका जो रिलीजियस नेचर है, जो रिलीजियस एजुकेशन जिसके लिए वो मदरसे आ रहे हैं, वो भी हैम्पर्ड ना हो, और साथ ही साथ जो मॉडर्न एजुकेशन है जिसके चलते उनका फ्यूचर जो है ब्राइट हो सके और वो पिछड़ ना जाए, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन भी मिले। दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे होने चाहिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में इस तरीके के डायरेक्शन दे सकता है यूपी गवर्नमेंट को कि वो नया इसी एक्ट में कुछ रिफॉर्म कर सकती है। सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस आ सकते हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग और टीचर्स के अपॉइंटमेंट के जुड़े हुए जो प्रोसेस है और टीचर्स के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं। लेकिन अब मदरसे बोर्ड को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देना या उसे वाइड कर देना, नल ऑन वाइड, ये अब नहीं होने जा रहा है। इस स्टे से एक चीज़ तो आप प्रिज्यूम कर सकते हैं, ऐसा इंटरप्रिटेशन है। बाकी तो कोर्ट का जब फैसला होगा तो ये सारी चीज़ें क्लियर होकर के आएंगी। क्योंकि कोर्ट ने कहा कि ये जो आपका पूरा फैसला जिस तरीके से हाई कोर्ट ने दिया और इसे सेकुलरिज्म के खिलाफ माना, ये सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं है। क्योंकि रिलीजियस एजुकेशन को देने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कहीं ना कहीं जो है मजहब धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। आर्गूमेंट ये भी दिया गया कि जो रिलीजियस एजुकेशन है उसका मतलब ये नहीं है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बच्चों को दिया जा रहा है। और ऐसा 2002 में अरुणा राय का जो केस जजमेंट था, उसको जब मदरसा बोर्ड के जो टीचर्स एसोसिएशन के लॉयर्स थे उन्होंने ये बात रखी कि ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं है, रिलीजियस एजुकेशन है, गुरुकुल में शिक्षाएं दी जा रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है रिलीजियस एजुकेशन है। ये लॉजिक दी गई। और हिंदुइज्म या इस्लाम या क्रिश्चियनिटी के बारे में अगर कोई रिलीजियस बातें बताई जा रही हैं तो उसको हम
कहीं ना कहीं ये नहीं कह सकते हैं कि ये रिलीजियस एजुकेशन है या ये जो है धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। और ऐसा ही मामला जो है अरुणा राय केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का आया था। इस बात को कोट करते हुए भी उन्होंने ये बात अपनी रखी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सारे मदरसे जो हैं वो फंडेड नहीं है। कुछ मदरसे हैं जो फुल्ली फंडेड हैं, कुछ मदरसे हैं जो पार्शली जो है फंडेड हैं, और कुछ जो है वो फंडेड नहीं है। लेकिन सारे के सारे मदरसे, लगभग 16,000 मदरसे हैं, वो सारे के सारे इसी मदरसा बोर्ड एक्ट से रेगुलेट किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये मदरसे जो है उन संस्थानों द्वारा, उन इंस्टीट्यूशन द्वारा चलाए जा रहे हैं जो रिलीजियस नेचर के रखते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन रहा कि ये एक्ट जो है डज नॉट प्रोवाइड एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, यानी किसी तरीके का धार्मिक जो है इंस्ट्रक्शन नहीं देता है, और बल्कि इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो पर्पस है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट और पर्पस दोनों अलग चीज़ें हैं। ऑब्जेक्ट जो है एम होता है और पर्पस एक वाइडर है, उसमें उसके कंटेंट भी शामिल है। अगर हम उस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो मदरसा बोर्ड का एक्ट है वो अपने नेचर में क्या है, रेगुलेटरी है। तो अगर वो रेगुलेटरी है तो उसका वर्क भी जो होगा रेगुलेटरी होगा, और आपने उस सीमा से बाहर जाकर के फैसला दिया और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। अगर इस बात को मान भी लिया जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया तो आप सारे मदरसों को अनरेगुलेटेड कर रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में जो मदरसे में प्रोग्रेस की गई है, जो मदरसा एजुकेशन में डेवलपमेंट किया गया है, वो सारी की सारी चीज़ें फिर रोल बैक हो जाएंगी और मदरसे फिर वहीं आ जाएंगे और अनरेगुलेटेड हो जाएंगे। तो अगर इनको हम रेगुलेशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि रेगुलेट करने के लिए ही ये मदरसा बोर्ड लाया गया था, ना कि इनके यहाँ जो एजुकेशन या सिलेबस है उसके लिए ये लाया गया था, बल्कि इस रेगुलेशन के साथ साथ हमें मॉडर्न एजुकेशन देना था। और उसको प्रमोट करने के लिए ही गवर्नमेंट ने वहाँ पर जो टीचर रखे थे जो कि मॉडर्न एजुकेशन के पढ़ा सकें, जैसे कि मैथ है, साइंस है, फिजिक्स है, जिस पर चर्चा हो चुकी है, उस पर बहुत ज़्यादा बात करने की आवश्यकता भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के पूरा मैटर है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं जाता है, क्योंकि सेकुलरिज्म के खिलाफ जाने का मतलब ये होता है कि आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जबकि ये इंस्ट्रक्शन नहीं है। किसी इंस्टीट्यूशन में धर्म की शिक्षा को पढ़ाया जाना और धर्म की शिक्षा का इंस्ट्रक्शन देना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। गुरुकुल में भी जो है हिंदू धर्म की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं वो भी इसी तरीके से क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में एजुकेशन देती हैं, एजुकेट करती हैं, और दुनिया भर में इस तरीके से होता है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये सेकुलरिज्म से टकरा रहा है, क्योंकि सेकुलर कंट्रीज दुनिया भर में है और वहाँ पर इस तरीके की रिलीजियस फ्रीडम है कि लोग अपने धर्म को, अपने रिलीजन को, जिसको वो प्रोफेस करते हैं, उसको प्रोपेगेट कर सकें, उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकें, उसकी एजुकेशन ले सकें, उसकी एजुकेशन दे सकें। और इसीलिए इस पूरे जजमेंट में आर्टिकल 28 का सबसेक्शन 2 भी जो है इंडोर्स किया गया, जिसमें कहा गया कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है इस तरीके के इंस्टीट्यूशन को, लेकिन अगर वो ट्रस्ट के द्वारा चलाए गए हैं या ट्रस्ट द्वारा बनाए जा रहे हैं, या ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिन्हें कुछ इस तरीके के हैं कि जिनको पूरी तरीके से गवर्नमेंट एड मिलती है, कुछ को पार्शली एड मिलती है और कुछ को कोई भी एड नहीं मिलती, वो प्राइवेट डोमेन में चल रहे हैं, लेकिन रेगुलेट एक एक्ट के तरह किए जा रहे हैं, तो आप उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकते हैं। ये पूरा कोर्ट का जजमेंट रहा। हालांकि यूपी गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट के जो फैसला था उसका बचाव किया, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने जो भी आर्गूमेंट दिए वो मदरसा बोर्ड के फेवर में दिए थे। लेकिन यहाँ आकर के सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है मदरसा बोर्ड के खिलाफ जो है उन्होंने अपना आर्गूमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने जब इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है तो हम हाई कोर्ट के साथ हैं। लगभग 1086 करोड़ रुपए जो है सालाना स्टेट के ऊपर बर्डन है और इसको रोका जाना चाहिए, और स्टेट को इंस्ट्रक्शन दिया हाई कोर्ट ने, इनको हम समायोजित कर लेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि आप इनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराइए, और इनको एक बारगी जिस तरीके से एब्रप्टली अचानक आपने पूरे सिस्टम को डिसमेंटल कर दिया है, उससे ना केवल बच्चों का कैरियर ख़राब हुआ है, टीचर्स का भी के सामने सब्सिस्टेंस की समस्या आई है। तो कुल मिलाकर के मानने से उसको इनकार कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि हम मोटे तौर पर इस पूरे मैटर को जो है जुलाई में सेकेंड वीक में सुनेंगे, और क्वालिटी एजुकेशन दी जानी चाहिए। इस दिशा में अगर कोई बात उठाई जाए, क्योंकि जो पिटीशन दायर की गई थी उसका लोकस स्टैंडी जो था वो सही नहीं था, इसको भी चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना। तो कुल मिलाकर के एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। रमज़ान मुबारक आप ख़त्म होने पर हैं, आज जुमा आखिरी था, और इसके साथ ही साथ जुमे की नमाज के दौरान ये फ़ैसला आया, और बहुत अच्छा फ़ैसला एक है। आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इंस्पायरिंग होगा, मोटिवेशनल होगा। जो लोग भी मदरसा इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, अगर हमारा ये आपको इंटरप्रिटेशन अच्छा लगा हो, जो हम आप तक लेकर के आए उसको सिंप्लीफाइड तरीके से पूरे आर्डर को, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।